क्षेत्र अंतर्गत सीसाबाड़ी पंचायत में पहुंचे हैं और हमारे साथ जो शख्स मौजूद है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि आप लोग इन्हें बखूबी जानते हैं। ये सीसाबाड़ी पंचायत के मुखिया इफ्तिखार साहब हैं, जो 5 साल पंचायत के मुखिया रह चुके हैं और इस बार फिर चुनावी मैदान में मुखिया पद के लिए चुनावी मैदान में है। ये मुखिया पद में नहीं रहते हुए भी पंचायत के लोगों के सुख दुख में हमेशा साथ देते हुए आए हैं। इनका एक ही सपना है कि सीसाबाड़ी पंचायत को आदर्श पंचायत बनाना, सीसाबाड़ी पंचायत के लोगों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना। इनका एक ही मुख्य उद्देश्य है कि सीसाबाड़ी पंचायत को आदर्श पंचायत बनाना। जब कोई भी किसी तरह की संकट पंचायत पर आती है, पंचायत के लोगों के सामने किसी तरह की कोई संकट उत्पन्न होती है, तो ये हमेशा हाजिर हो जाते हैं और तन मन धन हर एतबार से कुर्बानी देने के लिए तैयार होते हैं। इनका एक कई दिनों पूर्व जो प्रखंड क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हुई और बाढ़ आया, इससे पूरे प्रखंड क्षेत्र तो प्रभावित हुए ही साथ सीसाबाड़ी पंचायत के लोग भी काफी इससे प्रभावित हुए हैं। जब प्रखंड सीसाबाड़ी पंचायत में बाढ़ आया था और मूसलाधार बारिश हुई थी, लोग संकट की घड़ी में थे, तो मुखिया जी द्वारा पंचायत के हर गांव का भ्रमण कर लोगों की समस्याओं को सुना और उनसे जहां तक जो हुआ लोगों का साथ दिया और संबंधित पदाधिकारी से मिला और समस्याओं का समाधान करने हेतु उनसे आग्रह किया। सबसे ज्यादा इनके पंचायत के किसान प्रभावित हुए हैं। एक तरह कहा जाए तो धान के फसल पूर्ण रूप से क्षति हो गए हैं और ये इसके लिए लगातार संबंधित पदाधिकारी के संपर्क में रहते हैं कि पंचायत के जितने भी किसान हैं सबको फसल क्षति का उचित जो मुआवजा है वो मिले। इसके लिए ये लगातार संबंधित पदाधिकारी से संपर्क करते हैं और इस बार फिर चुनावी मैदान में है। इनका यहाँ बाढ़ से प्रभावित तो हम सोच रहे हैं कि पूरे पंचायत में मेरा 14 वार्ड पड़ता है। 14 वार्डों में बाढ़ से काफ़ी लोग परेशान थे और लोगों को काफ़ी प्रभावित भी हुआ है। मैं उस चीज़ का सूचना यानी कि प्रखंड मुख्यालय में भी दिया, यहाँ तक कि जिला डीएम से भी बात किए और जो भी वहाँ से हल्का कर्मचारी आए उनको लेकर के हम पंचायतों का दौरा भी करवाए। किसानों की फसल की स्थिति क्या है? किसानों की फसल की जो स्थिति है हम क्या कहेंगे आपको, यहाँ तक कि जो हमारे यहाँ का जो किसान है कि टोटल फसल पर ही हमेशा वो निर्भर रहते हैं। सालों भर का जो खर्च होता है वो फसल में ही हो रहा है, उसी में होता है, उसी पर लोग डिपेंडेंट है। लेकिन यहाँ तक कि फसल का नुकसान इतना हुआ है कि हम कहेंगे कि जितना भी अगर बोला जाए तो वो भी कम है। यानी कि लोगों का इतना नुकसान हुआ है कि आज अगर हम देख रहे हैं कि सारे किसान लोग आज मायूस होकर के घर बैठे हुए हैं और हम ये चाह रहे हैं कि इन सारे किसानों को सभी को फसल का मुआवजा मिले, क्योंकि इसकी जानकारी बीओ साहब को भी खास तौर से दिए हैं और यहाँ के माननीय जो विधायक हैं उसको भी जानकारी हमने दी है और जिला डीएम से भी बात की है कि फसल का जो नुकसान हुआ है हमारे यहाँ का जो किसानों को, अगर वो किसान लोग फसल पर ही डिपेंडेंट है, अगर उसको सही मुआवजा नहीं मिलेगा तो हम उस चीज के लिए किसी भी तरह से हम चुप नहीं बैठेंगे। उसकी लड़ाई हम लड़ने के लिए हर तरह से रोड में भी उतरना पड़ेगा। किसानों को लेकर के हम उतरने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन उसको मुआवजा सभी को दिला करके ही दम लेंगे।